किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये लखनऊ में है और यूपी के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट कितनी है। पोस्ट है इसके अंदर 733 प्लस, कोई बैकलॉग की भी है और कुछ ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट होगी। उसके बाद फीस सबमिशन की लास्ट डेट कब है? 7 मई, है ना। और कितनी फीस है? करीबन 2000 जनरल वार्ड में। पहले की बार तो 1000 रुपये लगे थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब पेपर कैसा आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। पेपर की बात करें तो पेपर इसके अंदर जो होगा 60 + 40, लगभग यूपी की एग्जाम का ये रहता है, ठीक है। 60 तो इसमें नर्सिंग के और 10 + 10 + 10 + 10 इसमें नॉन नर्सिंग, ठीक है। तो पहले का पेपर कैसा आया था और अभी का पेपर कैसे आने की संभावना है? पहले का पेपर था तो बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, ठीक है, बहुत इजी लेवल का पेपर था। लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो पूछे गए थे बेसिक लेवल के, जो अपन तैयारी करते हैं ना बेसिक, जैसे PR यादव है, टर्निंग पॉइंट है, टारगेट हाई है, अपने नोट्स, जो बेसिक लेवल की जो चीज़ है ना वो पूछी गई थी। और बच्चे क्या पढ़ के गए थे? सॉन्डर्स, मॉस्बी, लिपिनकोट, वो नहीं। सॉन्डर्स ओनली नोट सेट के लिए काम आती है और ज़्यादातर अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का काम आती है ना। इजी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके लिए आप 60 क्वेश्चन के लिए मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर आपने कोचिंग करी हुई है ना और आपके पास सफिशिएंट सब सब्जेक्ट के नोट्स है तो सारे पढ़ें और बेसिक से पढ़ें। एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, MSN पढ़ी, एक एक बेसिक टू बेसिक पॉइंट, इसके अंदर कोई पॉइंट छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट छोड़े और क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। 60, अब 60 में से अपना ये टारगेट होना चाहिए कम से कम भी नहीं तो 45 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें साहब, अब 40 क्वेश्चन की बात रही। 40 क्वेश्चन कैसे करें? 10 10 10 और 10, 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, 10 इंग्लिश के और 10 हिंदी के, ठीक है। अब मैथ के नॉन नर्सिंग को अपन कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि नॉन नर्सिंग इसके अंदर तगड़ी आती है, ठीक है। मैथ के फिक्स टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, टाइम इंटरेस्ट और एक ये औसत। ये 3 टॉपिक है, बस ये 3 पढ़ जाना। 10 क्वेश्चन में से खींच के 5 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो अपनी बेड़ा पार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक सीरीज, तीसरा टॉपिक अल्फाबेट, चौथा टॉपिक और सीटिंग अरेंजमेंट, पांचवा टॉपिक और एको सिलोजिम आते हैं जो, ये 4-5 टॉपिक इसके अंदर है। ये हो गया 20 नंबर। तीसरा इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर टेंस, मॉडल, आर्टिकल, पैसिव वॉइस, ये KGMU की ये होगी। अब बात करते हैं साहब जीके का क्या होगा। जीके का कैसे? जीके में कई कहते हैं कि साहब यूपी की जीके आती है, कई बोलते हैं सेंट्रल की, तो ये सेंट्रल की जीके आती है कई बार, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम दिया था सेंट्रल की जीके पूछी थी। सेंट्रल की पूछते यूपी पूछते, तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं, तो 10 नंबर के लिए किताबें खरीद लो, पागलों कर पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। जो आप दिमाग लगाओगे ना अपना पढ़ने का, वो दिमाग लगाना कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग में, मैथ के अंदर। 10 नंबर में आप जैसे भी IPL चल रहे हैं, ठीक है, उसके पहले वो T20 वर्ल्ड कप गया, कई अभी यूपी में वो क्या बोलते हैं कुंभ लगा था,
कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, योगी भाई साहब से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कई भी ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पैटर्न कैसा रहेगा। अब बात आती है पेपर का लेवल कैसा होगा। पेपर का लेवल होगा मॉडरेट टू हाई, इजी टू मॉडरेट नहीं होगा, मॉडरेट टू हाई, मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं, और थोड़ा कठिन, ठीक है। तो आप, मैं कह रहा हूँ जैसे आप अगर तैयारी करते हैं 60 + 40 का मान के, तो सबसे पहले तो आप इसको निपटाओ। और एग्जाम अभी जुलाई के अंदर होगा, करीबन जुलाई अगस्त ही मानो, अगस्त सितंबर तक, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो रीजनिंग के अंदर कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक, ठीक है। 10 टॉपिक की अपन डेली की अगर 1-1 घंटे की क्लास देखें तो वही अपन को पता लग सकता है। तो डेली के अगर 1-1 घंटे की अगर अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते जाएं तो वो भी क्लियर हो सकते हैं, है ना। इसलिए मेरा कहना यही है, आराम से तैयारी करते हुए। अभी तो नोट सेट का एग्जाम आपका लगने वाला है 12 अप्रैल का, तो अभी इन फालतू बातों पर ध्यान दीजिए, है ना। एक KJMU पहले अपना मेन फोकस है नोट सेट के एग्जाम को देखें। 12 अप्रैल को अगर आपका प्री क्लियर होता है तो मेन टारगेट रखें मेंस के अंदर, क्योंकि 60 नंबर की तैयारी वहाँ भी हो रही है और इधर भी हो रही है। फिर मेंस को फ्री हो जाओगे आप 2 मई को। फिर 2 मई के बाद क्या काम है? इधर और रही 40 नंबर की बात, इधर RRB की एग्जाम हो रही है 28-30 अप्रैल को, है ना, वहाँ भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आपको बस ओनली रिवीजन करने की आवश्यकता है। अच्छे से रिवीजन करते रहें, तैयारी मस्त करें, अपने घर वालों के लिए पढ़ें, माता पिता के लिए पढ़ें, नाम रोशन करें परिवार वालों का, और मन लगा के तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन तो सबको होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन होता नहीं। परीक्षा कोई अपन से बड़ी थोड़ी चीज़ है ना। मन लगा के अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो सबकी होती है ना, बेड़ा पार सबकी लगेगी। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, मस्त पेपर आता है। और खासकर यूपी वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मस्त है, शानदार हॉस्पिटल है। मैं खुद इसका फॉर्म भरने की सोच रहा हूँ, मैं खुद दूंगा इसका एग्ज़ाम, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सैलरी भी इसकी +85 + 90, 85-90 तक इसकी सैलरी आती है, मैंने जितना सुना है। क्योंकि मतलब लोग बात होती है जैसे लगता है कि KJMU से लेट जाता है ना। हमारी आती है 80-82 इतनी आती है। तो मेन यही है कि आप तैयारी मन लगा के करें। मैंने जैसे आपको बताया 60 + 40 का रेशो चल रहे थे। पहले नर्सिंग का सिलेबस मिलता है, उसके बाद नॉन नर्सिंग का सिलेबस मिलता है। नॉन नर्सिंग में डेली अगर आप एक भी क्लास देखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसी बात के साथ धन्यवाद।